पता तो चलना चाहिए आज कि राजमा चावल बन रहे हैं। गाना गा रही है। चलो, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। निकाल ले चैप्टर। कुकर इतनी सीटी मार रहा है कि अगर ये लड़का होता तो जेल हो जाती इसको। क्या 3-3 4-4 लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, तू सीटी कैसे मार रहा है बे? बोलो। ओ, निकाल लिया। समांतर श्रेणी कहते हैं इसको। अब इसकी बेसिक 2-3 चीजें समझ लो और आपकी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है। ठीक है। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में भर भर के इससे सवाल आ रखे होते हैं। और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। वो तुमको अभी नहीं पढ़नी है, तुमको सिंपल वाला पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है अगर ध्यान से समझोगे तो, और अगर ध्यान नहीं लगाया तो तुम है करते रह जाओगे, क्वेश्चन को देख करके है करोगे। ये इसमें और आ गया मैं, कोई बात नहीं। चलो, मैं कुछ नंबर लिखता हूं, आपको देखना कि इनमें कुछ पैटर्न है क्या, आपको ये नजर करना है ना। मैंने लिखा 1 3 5 7, ठीक है। मैंने लिखा 2 5 8 11। मैंने लिखा 1 3 5 6 8 10, ठीक है। और एक और लिख देता हूं, लास्ट है ना, 34 30 26 22। 4 नंबर, 4 आपके सामने मैंने कुछ सीरीज लिख दी है। क्या लिख दिया है? सीरीज है, ठीक है। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? बोल। रुक जा। बोलिए, क्या आपको इसमें कुछ पैटर्न दिखता है? ऊपर वाले में 2 का गैप आ रहा है सब में। हाँ। नीचे वाले में 3 का आ रहा है। हाँ। और इस सबसे नीचे वाले में भी 3 का 2 का दोनों का आ रहा है। सबसे नीचे वाले में नहीं, थर्ड वाले में 3 का 2 का दोनों का आ रहा है। हाँ। अरे 2 डिफरेंस आ रहे हैं। और लास्ट वाले में 4 का गैप है। क्या नाम है तेरा? अर्नब गोस्वामी, कुछ कहना चाहोगे? अर्नब गोस्वामी, कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार की इस बात पर? 2 कौड़ी के टीचर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ज्ञान बांटने आ जाते हैं 2 कौड़ी के टीचर, कुछ कहना चाहेंगे ऐसे टीचरों के बारे में? आंटी हंस रही है। नहीं आया तेरे को? पैटर्न समझ में नहीं आया? क्या बात कर रहा है आंटी? अब यहीं जब थे वहां से करो कि भारी हो आंटी। तो नहीं आया तेरे को कुछ पैटर्न समझ में? बेटा इसमें ना 2 का गैप है, +2 +2 +2 आया समझ में? हाँ। +3 प्लस आया समझ में? हाँ भाई, +2 यहां पर 1 का भी है, साथ में 2 गैप आ रखे हैं। यहां पर बेटा यहां -4 का गैप है, फिर भी सिंपल है। क्या लफड़ा है पता है? कि जहां पे आपको गैप सेम दिखा वो क्या है? देख के बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वही उसी को कहते हैं AP। क्या कहते हैं? क्या इसमें सब जगह सेम गैप था? इसमें बट इसमें नहीं था, क्योंकि इसमें अलग गैप आ गया। तो ये AP है, ये भी AP है, ये AP नहीं है, और ये AP, ये होती है AP। समझ में आ गया? इजी था। बेटा ये गुणोत्तर श्रेणी है, सॉरी ये समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी नहीं है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। अगर तूने बोला घर पे जाके कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, चप्पल उठा करके पानी में गीली करके उसको मट्टी में डाल करके फिर उसको मट्टी जैसी कुछ और में डाल करके फिर मारूंगा तेरे को, अगर तूने बोला कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और पता है इसके स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, किताब इसकी हिंदी में। मेरे को तेरे भाई ने बोला था। तू ये बता,
नवासी क्या होता है? नवासी 96 96 से नवासी। तो बेटा तेरे को मैं क्यों हिंदी में पढ़ाऊं? तू जानता है मैं खुद मैथ को हिंदी में पढ़ता हूं, मैं गणित को हिंदी में पढ़ता हूं, इसलिए इस कोचिंग का नाम भी गणित कोचिंग सेंटर है। आया समझ में? तो मैं खुद हिंदी में पढ़ता हूं। अगर तू ये बोला कि हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं तो समझ रहा है ना कौन सी चप्पल से मारूंगा। कितने की? 500 नहीं 600। हाँ 630 रुपए की बाटा की चप्पल ली है मैंने 2-3 दिन पहले। उसने बोला कि पानी में मत भिगाना, खराब हो जाएगी। तो बोला था चमड़े की, अब पता नहीं कैसे खराब हो जाएगी। हाँ अब देख सुन, उसने पानी में भिगाने की मना किया है, बट कुछ और मेरे को गीला मिलेगा, उस गीले में भिगा के मारूंगा तेरे को। तूने बोला कि हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, लिख लिख के बता रहा हूं, ये समांतर श्रेणी है। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा अब ये 96 किसने लिखा है? मैं क्यों लिखूंगा, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं यहाँ। आपने 89 पूछा तो 89 लिखना था ना। चलो 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 चलो, अब यहां पर हमें कुछ छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको उठाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सबसे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? बोलिए। बताता हूं, बताऊं। फर्स्ट टर्म होता है पहला वाला टर्म, इसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, प्रथम पढ़ नहीं, बोल जोर से, प्रथम पर नहीं, पहाड़ नहीं, क्या बोल रहा है तू? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट किससे करते हैं? हर बार ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ए, या फिर ए या A1 भी कह सकते हैं। अब कहोगे यार 1 क्यों लगाया है? तो मैं कहूं बताओ ये वाला टर्म कौन सा है? तो आप कहोगे A2, A2 सेकेंड टर्म A2। कहोगे ये कौन सा है? फोर्थ टर्म। तो कैसे कहोगे? A4 इक्वल्स टू क्या है? 7 है। A1 क्या है? 1 है। A2 क्या है? 3 है। ऐसा समझो। हर एक एपी में ऐसे ही काम करना है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चप्पल, ध्यान रखियो। हाँ हाँ बताऊंगा तेरे को, अभी रुक जा। तो बेटा इतने अच्छे से अगर तू नहीं समझा ना तो चप्पल। आया? कहानी आई समझ में? फर्स्ट टर्म समझ में आ गया पक्का? अब एक चीज और करते हैं इसमें। एक होता है हमारे पास डी, क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। क्या? नहीं, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस तो यहां पे भी था, यहां पे भी था, बट कॉमन कहां था? कॉमन का मतलब सेम डिफरेंस आना चाहिए, कांस्टेंट। अब इसको हिंदी में बताऊं डिफरेंस को बेटा? समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। आया? समान अंतर। इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, समानांतर श्रेणी। समझ में आ गया क्यों कहते हैं इसको? और बताऊं? उर्दू में लिखूं? बोले कहीं भैया ने उर्दू नहीं पढ़ाया था, मैं नहीं करूंगा। मैं लिख भी दूंगा, जब ये बंद करूंगा वीडियो तब लिखूंगा। किसी ने देख लिया तो? किसी ने देख लिया तो चलवा दो मेरे को। अच्छा अब चलो 2-3 चीजें सीख लो फिर चल रहे हैं ना, टाइम वैसे अभी है थोड़ा सा। डिफरेंस, डिफरेंस या फिर अंतर या कॉमन डिफरेंस, समान अंतर। हर जब भी आपको एक कॉमन डिफरेंस दिखे वही इसका डिफरेंस होता है। क्या है इसमें? तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमेशा 2 रहेगी। यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? -4। वेरी गुड। 4 मत बोलना है कि भैया अंतर तो 4 का ही है, नहीं, -4 का अंतर है। पता है क्यों? क्योंकि हम डी को हमेशा जोड़ते हुए जाते हैं, जोड़ते हुए जाते हैं। समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? अच्छा ये डी निकलता कैसे है, बता सकता है कोई? हाँ बेटा वो अलग डी होता है, ये अलग डी है। तू पागल हो गया है? ये तो गधा है। हे हु आर यू? आर यू फनी? बोल रहा है भैया चौथे चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट भी तो डी था, B² - 4AC बता देता हूँ। पागल हो गया क्या तू? ये अलग चीज है, वो अलग चीज है।
कैसे निकलेगा डी? अब बताता हूं कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, आपको किसी एक टर्म को उठाना है, एक्सेप्ट वन, फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, कोई सा भी टर्म उठा लो। जैसे आपने सेकंड टर्म उठाया, दैट इज A2, इसमें से आप पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, इससे पहले वाले को, -A1। मैं उठाया ये वाला A4 -A3, या ये उठा लूं A3 -A2, ठीक है बेटा। ये कितना आ रहा है, 3 - 1 दैट इज 2। ये कितना आ रहा है, चौथे में से तीसरा घटाया तो 7 - 5 दैट इज 2। और ये कितना आ रहा है बेटा, 5 - 3 दैट इज 2। आपको डिफरेंस निकालना हो, आप किसी भी एक को उठा करके कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि a की पावर n, वो a n में से a n - 1 घटा दो। अगर यहाँ n की वैल्यू 5 होगी तो 5 - 1, n की वैल्यू 4 घटा दो, a की वैल्यू 4 घटा दो। आया समझ में? ये इसका फॉर्मूला होता है, बट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं, सीधा सीधा डिफरेंस तो कॉमन चीज़ है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर -4 आया। मैं कहूँ अगर इसमें से मैं इसको घटाऊँ, 26 में से 30 को घटाऊँ तो क्या आएगा बेटा, इसलिए -4 डिफरेंस है, 4 नहीं है। डिफरेंस तो 4 है, बट मुझे यहाँ -4 लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर 4 लगा करके आंसर गलत करके आ जाते हैं, ये नहीं करना है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इसकी फॉर्मूला बताया कि जरूरत नहीं होती है, बट बताया इसलिए ऐसे आप समझ जाए। आया समझ में? पक्का? देख लो। पक्का? यहां से जो आगे, अच्छा हटा दूं इसको मैं। आपकी जो एक्सरसाइज पहली है, पहली वाली एक्सरसाइज है, उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं कि आपको बताना है एपी है या नहीं है, या है तो उसके अगले 2 टर्म या 4 टर्म बताइए। जैसे कि मान के चलिए मैं एक सवाल दे देता हूं कि 3, 8, 13, क्या ये एपी है? बताओ। और कर देता हूं 18, क्या ये एपी है? और अगर एपी है तो व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? 4, 5। तो अगर मैं कहूं कि अगले 2 टर्म और बताओ तो क्या बता दोगे? इसमें 5 जोड़ोगे 23, फिर 5 जोड़ोगे 28। बता सकते हैं आप? ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आज हम यही करते हैं, इसी को रखते हैं। अच्छा हाँ, कल जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इधर देखो। मैं कहता हूं कि मैंने ये एपी बना रखी है। ये कौन ढोलक बजा रहा है इस टाइम पे? मान के चलो ये एक एपी है और इसका मुझे नहीं पता ये कहां तक है, इसका मुझे नहीं पता ये कहां तक है। तो पता मैं क्या बोलूंगा कि ये n टर्म तक है। n मतलब कि यहां an आ रखा होगा कहीं। अब ये तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, हमें नहीं पता ये कहां तक होगी, तो हम an बोल देंगे। तो कल मैं तुम्हें बताऊंगा इस n का महत्व, फिर बताऊंगा कि इसमें, इस AP में मैं कोई बीच का टर्म, मैं मान के चलो मैं कहूं कि मेरे को 15वां टर्म बताओ, 15th टर्म, दैट इज n की वैल्यू 15 होगी, मतलब A15 बताओ 15वां टर्म कौन सा होगा। तो वो कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज पहली करके लानी है। आप एक बार एक्सरसाइज को पढ़ लो, देखो कि इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया। इसमें 8 है, 10 है और D10 है, तो इसमें 10 10 माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा बेटा? अगर डी माइनस का होगा तो माइनस होगा। तो 10 प्लस के फर्स्ट 4 टर्म बतानी है ना। बोलना ए क्या है? 10 है और D भी 10 है। डी भी 10 है। बेटा एक बात बताओ, अगर पहला A1 10 है तो अगला 10 + 10 20 30। अच्छा एक चीज और सुन लो, पॉइंट वाला तो पॉइंट वाले में भी ऐड ही करना है। मैं बता देता हूँ एक चीज और सुन लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ तुमने मेरे को बता दिया, वरना मैं भूल जाता। एक्चुअल में हमारी जो एपी होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है। पहला टर्म है, क्या कर रहा है? इधर देख ले वरना गाड़ दूंगा तुझे जिंदगी कोई। पहला टर्म प्रथम पद, अगला क्या होगा इसमें? डी जो ऐड हो रहा होगा तो A + D, यही हो रहा होगा। इससे अगला टर्म क्या होगा पता है? A + D तो है ही है ये वाला, इसमें एक बार और D जुड़ जाएगा, हर बार D जुड़ता रहेगा ना। अब ये तो है ही है,
2 बार डी तो एक बार और डी जुड़ जाएगा। एक्चुअल में मैं देखूं तो ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ क्या, a प्लस 2d, क्योंकि 2d है यहाँ। चौथा टर्म क्या हुआ, a प्लस 3d। ऐसे करके AP बनती है। तो आपको कोई सा भी टर्म निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो पता है फॉर्मूला क्या बनता है, an इजकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि देखो जब मैंने दूसरा टर्म निकाला, मैंने दूसरा, अगर मैं मान के चलो ये दूसरा टर्म निकालूं, n की वैल्यू 2 रख दूं, तो बेटा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बनेगा। मैं कह सकता हूं a2 क्या आया, a प्लस 2 में से बन गया 1 इंटू डी, डी आएगा, आ गया दूसरा टर्म। मैं कहूं ये वाला चौथा टर्म निकालो, तो मैं यहाँ 4 रखूंगा, यहां पे भी 4 रखूंगा, तो यहां तो 3 आ जाएगा, तो a प्लस 3d आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इट इज द वेस्ट क्रूशियल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये आपको अभी मैं कल भी बताने वाला हूं, है ना। ये चीज समझाने के लिए बोला, ये चीज समझा रहा था मैं, बस इसको समझ लेते आप, है ना। तो आप समझ गए कैसे करने। हाँ भाई, आपको थोड़ी उतारना है, आपको नहीं ना उतारना है, नहीं ना उतारना है। हाँ हाँ बोलो। भाई एक्चुअली कराने वाले थे, अभी कोई काम नहीं है। क्या बेटा, आपने बोला था वीडियो बनाओगे तो कराओगे। हाँ ये मेरे को याद है, अभी मैं कैलकुलेशन वाली वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसको कराऊंगा। मेरे को एक चीज़ दिमाग में आ रही है, तुम्हारा जो टेस्ट लिया सेम कहानी तुमने अपनाई है। इधर प्लस का था, इधर माइनस का कर दिया, इधर जा करके भी प्लस का कर रखा है, इधर माइनस का था, इधर जा करके प्लस करना था, तुमने प्लस का ही छोड़ रखा है। तुम बहुत गलतियाँ कर रहे हो, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा जिस दिन ये कराऊंगा। हटा रहा हूँ उसको मैं, है ना। बोलो बेटा, सवाल बोल दो। हाँ, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 4 2 42, ये करना है। तो क्या हो गया, पूरा सवाल बोला है तुमने। हाँ भैया, ठीक, हाँ क्या करूं मैं। देखो सीधी सीधी बात है, ये जो हमारा होता है ये a इंटू बी होता है। क्या होता है, अगर इसको मैं 6 और 7 ले लूं काम चल जाएगा, बट एक मेरे को कोई माइनस का लेना पड़ेगा। कौन सा वाला माइनस का लूं, बड़ा वाला। तो अब देखो हमारे पास x प्लस a का फॉर्मूला होता है x प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जो मैंने चारों फॉर्मूले तुमको लिखाए थे वो इसी से बने थे। मैं देखो अब इसको इसी से बना के दिखाता हूं। मेरे को 7 बड़ा लेना पड़ेगा, 7 माइनस का 7 लेना पड़ेगा, तो मैं एक तो लेता हूं r, दोनों में r तो आएगा भाई, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये r आ गया, तो इसका मतलब ही यही है कि दोनों यहाँ r आएंगे, जैसे यहाँ x आया है दोनों का। अब मेरे को 7 लेना पड़ेगा किसका, तो प्लस ले लो 6 का। अब इसको करके देख लेना आप, देखो r का ये r होगा यार, पटक के देख लो इसकी तरह, आर स्क्वायर प्लस होता है a प्लस बी इंटू एक्स। अब a प्लस बी क्या है, माइनस का 7 प्लस का 6, और r x की जगह r लूंगा मैं, और प्लस में 6 का मल्टीप्लाई माइनस 7 से। क्या ये आर स्क्वायर बन रहा है, क्या ये माइनस का 1r बन रहा है, या मैं इसको सिर्फ माइनस का r ही कह सकता हूँ। क्या ये माइनस का 42 नहीं बन रहा, आगे आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत, इसको तो MCQ में आया ना बेटा, ऐसे उड़ाना जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको देख करके आंसर लगाना सीधा। जहां नहीं लगाना होगा वो मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, तो बंद करते हैं, बाइंड करते हैं क्लास को, है ना। कॉल इट अ डे।